हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 8 के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का पार्ट है। सेक्शन 8 का जो मेन हेडिंग है वो है एक स्पेशल एक्सेप्शन। स्पेशल एक्सेप्शन क्या है इसमें सेक्शन 8 में? देखिए, सेक्शन 8 बेसिकली दो बातें कहता है। एक तो बात ये है, पहली बात, कि जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है वो प्रीएम्पशन सूट्स पर नहीं लागू होंगे। इसकी जो भी एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन है, जो इसका राइट है, जो बेनिफिट है, वो प्रीएम्पशन सूट्स पर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सेक्शन 8 क्या कहता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं, एक्सेप्शन दी गई है, वो आफ्टर द सीजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी और आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज़ द राइट, जो भी पर्सन है जो डिसेबल है, उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद, या जो पर्सन है जिसका वो जुडिशियल राइट है अपने राइट को इन्फोर्स करने का थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस, उसकी डेथ होने के बाद उसको सिर्फ 3 साल का पीरियड ही मिलेगा कि वो अपना जो राइट है उसको इन्फोर्स कर सके, जुडिशियल प्रोसेस को मोशन में ला सके। जबकि सेक्शन 6 और 7 कहते हैं कि आफ्टर द सीजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी ही उसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन है वो तब से काउंट की जाएगी जब से उसकी डिसेबिलिटी या उसकी डेथ, जैसे जैसी सिचुएशंस बताई गई हैं, तब से ही काउंट की जाएगी। सेक्शन 8 क्या करता है, जो सेक्शन 6 की 7 की एक्सेप्शन है, बेनिफिट है, उसको लिमिटाइज़ करता है, उसको कुछ सीमा में बांध देता है, उसको कुछ कम करता है। सेक्शन 8 ये भी कहा गया है कि सेक्शन 8 सेक्शन 6 और 7 का ही एक प्रोवाइज़ो है, उसका ही एक पार्ट है। ये सभी कंबाइंड इफ़ेक्ट देंगे। सेक्शन 8 का एक तरह से आप मान लें कि सेक्शन 6 और 7 पर एक ओवरराइड इफ़ेक्ट है, ये उन पर हावी है, इसका उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ना कि सेक्शन 6 और 7 का 8 पर। अब जहाँ तक कि प्रीएम्पटरी राइट पर बात आती है, प्रीएम्पशन सूट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये बेस्ड अपॉन दी प्रीएम्पटरी राइट्स होते हैं। ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, जिसका पर्सन का पहला हक है किसी भी प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस में आने से, उस प्रॉपर्टी पर जिस पर्सन का पहले हक बनता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, उसके ऑप्शन अवेल ना करने के बाद ही वो प्रॉपर्टी किसी और के पास जा सकती है, बिक सकती है। इसको हम प्रीएम्पटरी राइट कहते हैं। राइट ऑफ प्रीएम्पशन है जो किसी पर्सन को ये हक दे कि वो ये चूज़ कर सके कि वो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा या नहीं, पहले किसी को ऑप्शन दिए बगैर। तो चलिए, दो तरह के प्रीएम्प्टर्स जनरली देखने को मिलते हैं। एक तो है कोशेयरर, दूसरा है नेबर। कोई भी दो पर्सन है, एक पीस ऑफ लैंड पर दो कोशेयरर्स हैं, दोनों का जो शेयर है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब एक कोशेयरर अपना पार्ट बेचना चाहता है तो दूसरे कोशेयरर को ये पहले राइट है कि वो अपना राइट क्लेम कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी उसे ही बेची जानी चाहिए, उसे खरीदने का हक पहले मिलता है। यही राइट ऑफ प्रीएम्पशन है। अब दूसरी स्थिति में देख लें, एक नेबर की स्थिति में आपके दो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, वो भी एडजॉइनिंग है एक साथ। अब एक पर्सन अपना पोर्शन बेचना चाहता है, एक नेबर, तो ये दूसरे नेबर का प्रीएम्पटरी राइट बनता है कि वो एक नेबर से, पहले नेबर से वो अपना राइट क्लेम कर सके कि जो प्रॉपर्टी है, वो जो हाउस है जो बेच रहे हैं, जिसको वो सेल आउट कर रहे हैं, वो दूसरा नेबर ख़रीदना चाहता है, उसको ख़रीदने का पहले ऑप्शन दिया जाए। वो बात अलग है कि वो रीज़नेबल अमाउंट पे करते हैं कि नहीं, मार्केट अमाउंट देते हैं कि नहीं, कि जो कोई भी अदर रीज़न्स हैं जो जस्टिफाइड हैं वो हैं या नहीं, जिसकी फुलफिलमेंट वो नेबर करता है कि नहीं, वो अलग बात है।
देखिए राइट ऑफ प्रीएम्पशन पहले यही इन लोगों का बनता है। अब सेक्शन 8 के बारे में कहा गया कि सेक्शन 6 और 7 का पूरक है, उनको पूरा करता है। सेक्शन 8 का एक तरह से आप कह सकते हैं ओवरराइड इफेक्ट है ऑन दी सेक्शन 6 और 7, जिस वजह से कि सेक्शन 6 में कहा था कि कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन तो जब से डिसेबिलिटी ख़त्म होगी, जब से उस पर्सन की डेथ होगी, तब से ही काउंटिंग शुरू होगी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है शेड्यूल में। बट सेक्शन 8 का कहता है कि जो भी लिमिटेशन है आफ्टर द सीजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी और आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, वो 3 साल तक की होगी। 3 साल के अंदर अंदर ही उसको केस फाइल करना होगा। तो चलिए, मैंने सेक्शन 8 आपको अच्छी तरह से समझाया। आई होप आपको सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।